विपक्ष ने अपने तर्कस से सारे तीर चला लिए, लेकिन कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगा। तर्कस खाली कर दिया, लेकिन बसपा सुप्रीमो को अपने पाले में नहीं ला पाए। अभी पिछले दिनों तो मायावती ने समाजवादी पार्टी को हड़का भी दिया। वैसे तो मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वो अक्सर मोदी के फैसलों के समर्थन में खड़ी भी नजर आती हैं। और जिस बात का मायावती ने अब समर्थन किया है, उसके बाद कांग्रेस की बेचैनी का बढ़ना लाजमी है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहा युद्ध अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोदी का विरोध कहें या फिर मुस्लिम प्रेम कहें, कांग्रेस ने अपने रंग दिखा दिए और सिर्फ कांग्रेस कहना बेईमानी होगा। पूरा विपक्ष फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। नौबत यहां तक आ गई जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जैसे इजराइल पहुंचकर इजराइल को भरोसा दिलाया था कि वो उसके साथ खड़े हैं, ठीक वैसे ही भारतीय राजनेताओं का एक जत्था पहुंचता है फिलिस्तीनी दूतावास और फिलिस्तीन को कहता है कि हम हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी का विरोध करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मोदी अगर कह दें कि सारे देश को झंडा फहराना है, तो ये लोग इसलिए झंडा नहीं फहराएंगे क्योंकि मोदी ने कह दिया, तो अब तो नहीं फहराना। लेकिन मायावती इस मामले में अक्सर देश के हित में खड़ी नजर आती हैं और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मोदी के फैसलों या फिर नीतियों के साथ खड़ी होती हैं या उनका समर्थन करती हैं। लेकिन बात जब देश की आती है, देश हित की आती है, तो वो देश के साथ ही खड़ी नजर आती हैं। इजराइल मुद्दे पर भी मायावती का यही रुख सामने आया। मायावती ने कहा कि भारत को अपना स्टैंड कायम रखना चाहिए, मतलब भारत ने जो कहा है उस पर उसे अटल रहना चाहिए। मायावती ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। और अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो। हालांकि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भारत रूस के साथ जाकर खड़ा हो गया था और जो देश खुद को सुपर पावर कहते हैं, उन्होंने भारत पर खूब दबाव बनाया जिससे भारत अपना स्टैंड बदल ले। लेकिन भारत किसी के सामने नहीं झुका और लगातार कूटनीतिक तरीके से रूस का साथ देता रहा। वही हाल आज भी है। एक तरफ जहां भारत के मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और ज्यादातर इस्लामिक देश हमास के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत इजराइल के साथ खड़ा है, उसे किसी का भी डर नहीं है। हालांकि भारत अपनी इस बात पर भी कायम है कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। देखिए मायावती ने आगे क्या लिखा, युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफी हद तक जुड़ी रहती है, उस पर निर्भर रहती है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और दुनिया इससे प्रभावित है, इसलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भारत अपनी आजादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए और नस्ल भेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर व सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समतामूलक और मानवतावादी संविधान से मिली है। दुनिया में भारत की ये पहचान बनी रहनी चाहिए। अब आपको मायावती के पिछले दिनों किए गए कुछ ट्वीट दिखाता हूं, तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि मायावती विपक्ष के ऊपर किस कदर बिफरी हुई हैं। दरअसल पिछले दिनों टीवी पर एक खबर चली जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मायावती से मुलाकात की है और मायावती गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं या फिर वो उस पर विचार कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मायावती को यह बात बुरी लगी और उन्होंने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मायावती ने लिखा, सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरीके से गलत, बेबुनियाद व फेक न्यूज है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुला है, कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं है। मतलब साफ था, मायावती का संकेत साफ था कि वो किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली। मायावती ने आगे लिखा था, मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों का सपा व उनके नेता द्वारा खंडन नहीं करना क्या यह साबित नहीं करता है कि उस पार्टी की हालत यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है और वो भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा है जो बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोग सावधान रहें। मायावती के ट्वीट से पता चलता है कि वो इस बात से आहत हैं
कि अगर ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी ने उस खबर का खंडन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसी खबरें प्रचारित होने दी गई। मतलब मायावती का स्टैंड मोदी जी की तरह साफ है। जैसे मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं वैसे ही मायावती को भी विपक्ष फूटी आंख नहीं सुहाता और इसी बात से विपक्ष टेंशन में भी है, क्योंकि मायावती की बात से, उनके रवैये से यह साफ है कि भविष्य में भी विपक्षी गठबंधन के साथ मायावती नहीं जाने वाली। और अगर मायावती गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं तो उनकी नैया मझधार में है, इस बात को विपक्ष जानता है। लेकिन जैसे मायावती ने मोदी के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि भारत को अपने फैसले पर अटल रहना चाहिए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।